और जिस व्यक्ति को कुत्ता भी नहीं पूछता है उसको वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, कौन कौन श्रेणी बांटते चल रही है ये बीजेपी की सरकार। ये वही है जो अंग्रेजों का दलाली करते थे, अंग्रेज के मुखबिरी का काम करते थे। इसलिए लोग समझ गया, इनको जाना तय है। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ का नारा लग चुका है। कर आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में बीजेपी के नेताओं की जो केंद्र सरकार के द्वारा है जो सुरक्षा बढ़ा दी गई। जी आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र। सर, कैसे देख रहे हैं केंद्र सरकार बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा बढ़ा रही है? असल में बीजेपी के जो केंद्र में सरकार है, रेवड़ी की तरह ये सब बांट रहे हैं। और जिस व्यक्ति को कुत्ता भी नहीं पूछता है उसको वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, कौन कौन श्रेणी बांटते चल रही है ये बीजेपी की सरकार। चूंकि जाने वाली रहती है जो भी सरकार, जैसे पहले देहात में दिया रहता था तो जब तेल खत्म होने लगता था तब भभकता था, तो सबको वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, जिसको कुत्ता भी नहीं पूछता है उसको भी वाई श्रेणी या जेड श्रेणी का दे रही है केंद्र सरकार। ये तो अजूबा बात है। जिसको सरकार का जरूरत है, जिसको वाई श्रेणी और जेड श्रेणी को, उसको कोई नहीं देने वाला है। सर, देखा गया कि पहले एनडीए के नेताओं को दिया जाता था कि जो एनडीए में गठबंधन में शामिल होते थे बिहार के नेताओं को, उनको सुरक्षा दिया जाता। अब बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं इसको, किस रूप में? नहीं, वो दिखाने के लिए और भीड़ भाड़ लेके चलने, चूंकि आदमी तो है नहीं, जनता तो सब भाग गई है, जनता सब इनके खिलाफ में हो गई है बीजेपी के। तो सुरक्षा बल की बल पर चाहते हैं कि लोग को डरा धमका के वोट लेने का, लेकिन जनता और भड़क जाएगी। जैसे लाल कपड़ा धरकर सांड नहीं भड़कती है, वैसे ही भड़क जाएगी। जनता भी पूरा गुस्सा में है, महंगाई से झेल रही है जनता, नौजवान बेरोजगार हो गए हैं और किसान के उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। और ये वही लोग हैं, जनता अब समझी है कि ये वही लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मुखबिरी और दलाली किया करते थे। यही जनसंघ के लोग हैं जो बीजेपी आज हैं। ये वही है जो अंग्रेजों का दलाली करते थे, अंग्रेज के मुखबिरी का काम करते थे। इसलिए लोग समझ गया, इनको जाना तय है। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ का नारा लग चुका है। सर, आपने महंगाई का नाम लिया, जिस तरह से बात करें तो कल एलपीजी के घरेलू जो गैस है उसके घटा दिया गया है 200 दाम। अच्छा, आप बताइए, आपकी उम्र कितनी होती होगी? जब कांग्रेस का शासन था तो 300 रुपया हुआ था, तो ये लोग नाटक कर रहा था। आज सुषमा स्वराज जी हम लोग के बीच में नहीं हैं, और वो गैस के सिलेंडर लेकर चल रहा था लोग। ये महंगाई डाइन है, कांग्रेस के माई है कि का कहता था लोग। और यही नरेंद्र मोदी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सरीखे लोग उसके खिलाफ में रहते थे। और आज 1210 रुपया करके और 200 रुपया घटा, ये चुनाव है। चुनाव में रेवड़ी बांट रहे हैं, जनता सब समझती है। रेवड़ी देने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। अडानी अबानी को जो पैसा ये दे रहे हैं, पंप कर रहे हैं, ये केवल अपना पार्टी का फंडिंग करने का काम कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता इतना मूर्ख नहीं है। देश की जनता इनको मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ ली है, और मजिस्ट्रेट चेक इन में जब पकड़े जाते हैं उसकी माफ़ी नहीं होती है, गद्दी से उसको जाना होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी इस बार और बीजेपी एनडीए के लोग मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़े गए हैं। सर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल इंडिया गठबंधन के बैठक में के लिए मुंबई चले गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी है जो पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं लालू यादव पर काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। अब सवाल है कि उनकी भाषा ऐसी है, चूँकि भोजपुर के रहने वाले हैं, भोजपुरिया सब क्योंकि सारण के रहने वाले हैं। तो नरेटिव का मतलब होता है, नरेटिव पकड़ने का उनका तात्पर्य ये नहीं था कि नरेटिव उनको पकड़ ही लेना है। नहीं, जनता का जो वोट है, जो अमेंडेड है, उनके खिलाफ में हो गया है। इसलिए उनको जा रहे हैं और जनता का जो मैंडेट है उसको इस बार तय करके उनको हटा देना है गद्दी से। उनका कहने का तात्पर्य ये था। लेकिन बीजेपी के नेताओं काफ़ी पलटवार कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे हैं कि वो लालू यादव नीतीश कुमार का राजनीतिक समाप्त करने गए हैं बैठक में। अब उनके पास कोई मुद्दा है क्या? इसके अलावा कोई मुद्दा है? हिंदू मुसलमान, लालू जी, नीतीश जी, यही सब राजनीति है। उसके अलावा देश की जनता के तरक्की के लिए कोई सोचना नहीं है। इसलिए उनके पास मुद्दा विहीन लोग हैं, और इसलिए मुद्दा विहीन लोगों से ही हम उम्मीद कर सकते हैं।
चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने न्यूज़ फोन के साथ। नमस्कार।